अभी कुछ दिनों बाद 26 जनवरी मनाया जाएगा और भारत देशभक्ति के गाने हमारे कानों में गूंजने लगेंगे और हम मतलब अंदर से देशभक्ति का जज्बा ओतप्रोत होकर बाहर आ जाएगा। उस समय ऐसा लगता है कि कोई आ जाए, ले तड़ातड़ हम तो दुश्मनों को चीर फाड़ डालेंगे। और उस समय सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पाते हैं हमारे आर्मी पर्सन। पाते ही नहीं पाते? श्योरली आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते कि हमें अपने सबसे ज्यादा आर्मी सोल्जर्स पे हमें फक्र होता है। पर क्या ये सच है? क्या सिर्फ देशभक्ति एक दिन का काम है? क्या देशभक्ति सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के लिए ही है? उसके आगे पीछे देश जाए भाड़ में, हम करेंगे अपने मन की। अब आप कहेंगे मैं आज ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रही हूं? मैं आज ऐसी कड़वी बातें इसलिए कर रही हूं कि आर्मी में जो भी ज्वाइन करता है, चाहे वो ऑफिसर रैंक हो या नॉन ऑफिसर रैंक हो, हर कोई अपनी लाइफ वहां देता है। भले ही उसके लिए उसे पे किया जाता है, पर कितना? वो अक्सर 8 महीने अपने परिवार से दूर रहता है। कभी 45 डेज की छुट्टी आता है, कभी 1 मंथ की छुट्टी आता है, कभी उसे 15 ही दिन मिलती है। एक साथ छुट्टियां उसे कभी अवेलेबल नहीं होती है, तो बंदे को इमरजेंसी छुट्टी मिलती है। और ये सब करने के बाद भी सियाचिन, हमारे राजस्थान के रेगिस्तान में ड्यूटी देना, सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी देना, कितना टफ टास्क है। और जम्मू कश्मीर के बॉर्डरों को बिल्कुल संरक्षित रखना, चाइना बॉर्डर को संरक्षित रखना, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए अपने देश को संरक्षित रखना, कितनी बड़ी बात होती है। नोक झोंक झनक मनक कहीं भी हो सकती है। हमारा ही पड़ोसी हमें कुछ 2-4 बातें सुना ले तो रिएक्शन तो आता ही आता है, पर उस रिएक्शन को कंट्रोल करते हुए अपनी देश की सुरक्षा को बनाए रखना कितनी बड़ी बात होती है। फिर वो बंदा होता है रिटायर्ड होने के बाद जो कल तक हमारा हीरो था वो आज क्या हो जाता है? जीरो। जो बंदा कल तक हीरो था, पूरे देश का हीरो था, वो बंदा क्या हो जाता है? जीरो। पहले धक्के खाता है जॉब के लिए, क्योंकि अक्सर वो इतनी कम एज में रिटायर्ड होके आ जाते हैं कि उनके बच्चे उस समय पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं। तो उनकी हायर स्टडी का क्या? ठीक है, सरकार पेंशन देती है, मैं ये नहीं कह रही हूं कि सरकार पेंशन नहीं देती है। सरकार मेडिकल फैसिलिटी भी देती है, सरकार उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप भी देती है, सब कुछ देती है, पर वो भी एक दायरे में होते हैं। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से ये अलाउंसेस नहीं बढ़ते हैं, उसकी भी एक प्रॉपर परसेंटेज होता है बढ़ने का। तो बंदे को तो जॉब करनी ही करनी है। चलो, बंदा करता है सिक्योरिटी में जॉब। एक वही जॉब उसे इजीली अवेलेबल हो जाती है और सिक्योरिटी कहीं पे न कहीं जाके बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज में या बड़े बड़े मल्टीनेशनल सिटीज में वो बनता है सिक्योरिटी गार्ड। मैं कह रही हूँ नॉन ऑफिसर रैंक की बात कर रही हूँ। ऑफिसर रैंक को तो दे आर एजुकेटेड और उनको अच्छा खासा मिल जाता है, मतलब कहीं ना कहीं परसेंटेज मिल जाता है। पर जो नॉन ऑफिसर जॉब होती है, यानी जो नॉन कमीशन्ड जॉब होती है, उसमें उन्हें सिक्योरिटी गार्ड। और उसके बाद जो हाई क्लास की लेडीज होती है उनके साथ बदसलूकी के अक्सर बदसलूकी के वीडियो हमें नेशनल टीवी पर ही देखने को मिल जाते हैं। तो क्या है, मतलब वो हीरो अचानक से जीरो कैसे हो जाता है? उस हीरो को हम जीरो बना देते हैं और फिर कहते हैं मेरा भारत महान, मैं बिल्कुल अपने जवानों के लिए ये कर दूंगा, मैं जवानों के लिए वो कर दूंगा। अरे जवानों को रिटायरमेंट के बाद रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं हम लोग। हम नहीं रिस्पेक्ट करते उनकी। हाँ, एक बात बताइए, सच बताइएगा, टीवी में दिखाते हैं बड़ा कि जवानों की फौज जा रही है, आप सैल्यूट कर रहे हैं। मैंने तो रियल लाइफ में कभी देखा ही नहीं ऐसा। मैं तो देखती हूं कि जवानों को सबसे पहले ठगा जाता है। सबसे पहले उनकी रिटायरमेंट के बाद उनको आपके पैसे यहां लगाएंगे, आपके पैसे वहां लगाएंगे। मैं ये कोई फेक बात नहीं कर रही हूं, ये खुद हो चुका है भैया, मैंने फेस किया है। मेरे फादर आर्मी पर्सन है, उनके एक फ्रेंड थे, उनसे मतलब जैसे ही वो रिटायर हुए तो पता नहीं कौन सी कंपनी के एजेंटों ने उन्हें घेर लिया, बोला आप कंपनी में इतना % लगाइए, इतने पैसे दीजिए, उतने पैसे दीजिए। और उस टाइम पे जो 4-5 लाख, मैं 97 की बात कर रही हूँ, 1997 की बात कर रही हूँ, उस समय जो 4-5 लाख रुपए होते थे ना, वो बहुत होते थे। तो बंदे के वो 4-5 लाख रुपए भी उड़ा लिए और
गायब हो गई, वो कंपनी गायब हो गई। तो सबसे इजी टारगेट कौन बनता है? जिनको बेवकूफ बनाया जाता है, वही जो कल तक हमारा हीरो था, उसको क्या बनाते हैं? जीरो। और उसका सबसे क्या बनाते हैं? उसको उल्लू। उसकी खून पसीने की कमाई, जो फंड एक एक पैसा वो बेचारा जमा कर रहा था अपनी बेटरमेंट के लिए, अपनी बच्चों की एजुकेशन के लिए, उसको क्या कर देते हैं? गायब। वो गलती उनकी नहीं है, वो हमेशा क्या कहते हैं, सोशल लाइफ से कट ऑफ रहते हैं। वो रहते हैं फील्ड्स में, वहां पर ऐसा होता है जैसा मेरा दिल वैसे मेरी जबान वाली बात होती है। उनके मतलब माइंड में एक ही रहता है कि मैं सच्चा तो सामने वाला भी सच है। पर यही चीज का फायदा उठाया जाता है अंदर, देश के अंदर। और फायदा उठाने वाले कौन है? हम कॉमन मैन। या जो कल तक हमारा हीरो था, वो आज क्या है? जीरो। उसकी डिसरिस्पेक्ट करना तो बनता है भाई, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना तो बनता है भाई। यही लोग सोचते हैं, वो भूल जाते हैं कि बंदे ने अपनी जवानी दी है वहां पर। अगर किसी फौजी को हम मतलब अगर किसी फौजी लोग होते हैं, उनके बारे में अगर दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? कैंटीन। भैया कैंटीन का सामान ला देना, फौज से आना तो कैंटीन का सामान ला देना। कैंटीन ही दिखती है, कैंटीन से ल्यूकर ला देना। कैंटीन की ल्यूकर बहुत अच्छी होती है, पर रिस्पेक्ट जीरो। और नहीं रहा वो हमारा हीरो। बातें कड़वी है, पर मैंने ये खुद फील की है। मैं पूरे आर्मी बैकग्राउंड से बंदी हूं और नॉन कमीशन रैंक की बंदी हूं। मुझे पता है सोल्जर्स के साथ कैसा बिहेव किया जाता है, क्या उनके साथ बिहेवियर होता है, कैसे उन्हें ट्रीट किया जाता है, कितने इनोसेंट वो होते हैं और उनकी इनोसेंसी का कैसे फायदा उठाया जाता है। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको ये बातें कड़वी लग रही होंगी, पर ये बातें सच्ची हैं और आज तक कभी किसी ने इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया। सबसे पहले तो मुझे ये जो ठग होते हैं, जो ये बैंक से पैसे गायब कर देते हैं, जो क्या कहते हैं उसे अभी, साइबर क्राइम, वो भी पता है सबसे पहले इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। क्योंकि ये बेचारे इन्होंने तो दुनिया देखी होती नहीं है। ये अपनी जो जवानी होती है वहां स्पेंड करके अपना देश की बॉर्डरों में खड़े होकर अपनी जान हाथ पे रखकर, हथेली पे रखकर देश को बचाने में लगे रहते हैं। जब रिटायर्ड होते हैं तो सबसे पहले फ्रॉड बनते हैं, सबसे पहले धोखा इन्हीं के साथ होता है और सबसे बड़े शिकार भी यही बनते हैं। तो कोई भी बंदा, मैं हूं या आप, सबसे पहले आपके अगल बगल कोई भी आर्मी पर्सन है, उसकी रिस्पेक्ट करना सीखिए, चाहे वो आर्मी में है या नहीं है। रिटायर्ड होने के बाद उसकी वैल्यू कम नहीं हो जाती, वो इंसान बदल नहीं जाता। उसने दिया है, अपना खून पसीना दिया है, तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। धन्यवाद।